पोहा एक इतना पॉपुलर नाश्ता है कि लगभग अगर हम देखें तो 70% लोग अपने सुबह की शुरुआत नाश्ते में पोहे से करते हैं। पर कई बार आप देखेंगे तो जब डायबिटीज़ हो जाती है तो मन में ये सवाल आ जाता है कि क्या नाश्ते में हम पोहा खा सकते हैं? कहीं इससे हमारी शुगर लेवल्स तो नहीं बढ़ जाएगी? तो देखते हैं कि क्या डायबिटीज़ में पोहा खा सकते हैं? अगर हाँ, तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं? डायबिटीज़ में पोहे खाने के क्या नुकसान हो सकते हैं और आप पोहे को कैसे खा सकते हैं? पोहे की न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होती है? लगभग अगर हम 100 ग्राम पोहे लें तो उसमें हमें 110 कैलोरीज, 18.8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 2.3 ग्राम प्रोटीन और इसी के साथ इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन बी, विटामिन के और आयरन भी प्राप्त होता है। पोहा एक ऐसा ब्रेकफास्ट आइटम है जिसमें हाई फाइबर होते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीडियम होता है, यानी जब आप पोहे खाते हैं तो इमीडिएट आपकी शुगर लेवल्स नहीं बढ़ती है। ये एक नॉन स्टार्ची फूड होता है, यानी जिसमें स्टार्च नहीं होता है। डायबिटीज़ में पोहे खाने के क्या फ़ायदे होते हैं? पोहा एक प्रीबायोटिक फूड है जो हमारे शरीर में जाकर हमारे शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में मदद करता है। साथ ही ये हाई फाइबर होने की वजह से हमारे वज़न को भी नियंत्रित करने में हमारी मदद करता है। पोहे के सेवन से हमारे आयरन लेवल्स में भी इम्प्रूवमेंट हमें दिखाई देती है, क्योंकि पोहे में आयरन काफ़ी हद तक मौजूद होता है। तो ये हमारे शरीर में जब हीमोग्लोबिन कम होता है, जिसे हम अनीमिया कहते हैं, इस स्थिति को सुधारने में भी हमारी मदद करता है। हाई फाइबर होने की वजह से जब ये नाश्ते में लिया जाता है तो हमारा पेट अधिकतर समय तक भरा होता है, जिस वजह से हमें पूरे दिन एनर्जेटिक फील होता है और ज़्यादा भूख भी नहीं लगती है। ऐसे करने से पोहा हमारे ब्रेकफास्ट में एक हेल्दी ऑप्शन है जो हमें एनर्जी भी देता है और साथ ही फाइबर भी देता है। तो पोहा हम कब और कैसे खा सकते हैं? क्योंकि इसमें कैलोरीज अधिक होती है तो ये एक ऑप्शन बेहतर होता है जब आप इसे ब्रेकफास्ट में लें, क्योंकि ब्रेकफास्ट लेने के बाद आपको फुल डे एनर्जेटिक लगता है और बार बार भूख नहीं लगती है। अगर आप पोहे लेते समय इसमें बहुत सारी सब्जियां मिला लें, जैसे आपने जितने कच्चे पोहे लिए हैं उतनी ही सब्जी, जैसे फ्रेश बीन्स है, कैप्सिकम है, टमाटर है, प्याज है, ग्रीन पीस है, ये सब डालकर अगर आप पोहे बनाते हैं तो ये आपके पोहे को बैलेंस कर देता है फाइबर के साथ, जिसकी वजह से आपके शरीर में सब्जियां भी जाती है और इसकी मदद से आपको अपनी शुगर लेवल्स कंट्रोल करने में मदद मिलती है। आप चाहे तो पोहे को सांभर के साथ भी ले सकते हैं, यानी जब आप सांभर के साथ इसे लेंगे तो आप अपने पोहे को बैलेंस करते हैं प्रोटीन्स के साथ, यानी फिर से जब आप पोहा ले रहे हैं तो आपकी शुगर लेवल्स तेजी से नहीं बढ़ेगी। आप चाहे तो पोहे को किसी स्प्राउट्स के साथ भी ले सकते हैं, जैसे मटकी पोहे। तो ऐसे में आप फिर अगर जब प्रोटीन्स मिला के खाते हैं तो आप इसकी जीआई यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बैलेंस करते हैं, जिस वजह से आपकी शुगर लेवल्स तेज़ी से नहीं बढ़ती है। तो ऐसे कई ऑप्शंस है जिसमें आप पोहे का सेवन कर सकते हैं। ये ज़रूरी है कि आप जब भी किसी तरह का कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो आप इसे बैलेंस करें प्रोटीन्स के साथ, फाइबर्स के साथ, ताकि आपकी शुगर लेवल्स तेज़ी से ना बढ़े। अगर आप चाहे तो आप ब्राउन पोहा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और आपकी शुगर लेवल्स तेज़ी से नहीं बढ़ेगी। अधिक पोहे के सेवन से क्या नुकसान हो सकते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ टिपिकली जो पोहे बनते हैं उसमें कई तरह के या काफ़ी अमाउंट में हम पीनट्स यानी शेंगदाने हम ऐड करते हैं। शेंगदाने में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होते हैं, तो अगर आप काफ़ी क्वांटिटी में पोहा लें तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी हैम्पर हो सकते हैं। अगर आप पोहे को बिना किसी सब्ज़ी या बिना किसी सांभर के साथ लेते हैं और आप सिर्फ अधिक रूप से पोहे का कंजम्पशन करते हैं तो हो सकता है आपकी शुगर लेवल्स तेज़ी से बढ़ रही है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पोहे का सेवन कर रहे हैं तो आप उसे कुछ विकल्पों के साथ लें, जिससे आपकी शुगर लेवल्स नॉर्मल रहे। और सबसे ज़रूरी बात, जब भी आप पोहे का सेवन करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपने ब्लड शुगर लेवल्स ज़रूर मॉनिटर करें, जिससे आपको ये पता चलेगा कि पोहे के सेवन से आपके शुगर लेवल्स नॉर्मल रह रहे हैं या आपके शुगर लेवल्स बढ़ रहे हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।